जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे मूल विधि एवं भारतीय संविधान। यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसका पहला लेसन ये अंकित भाटी जी की दोस्तों बुक है। इन्होंने कुछ शब्द दे रखे हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, इसे आप लोग अवश्य पढ़ें। यह खंड दे रखे हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय न्याय संहिता BNS देखेंगे आज। जी हाँ दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता BNS अध्याय पहला है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अध्याय 1 भारतीय न्याय संहिता BNS। ये न्याय देवी की मूर्ति बनी हुई है। पहले आंखों पर पट्टियां बंधी होती थी, अब पट्टी नहीं बंधी हुई है। तराजू बना हुआ है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, बन ही जाता है। परिचय। भारतीय न्याय संहिता 2023 को 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है। आईपीसी में 23 अध्याय अब 511 धाराएं थी। 511 धाराएं थी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 को 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें 358 धाराएं हैं। जो की पॉइंट है उनको आप नोट करते चलिए। यह संहिता कुछ अपराधों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों यह संहिता कुछ अपराधों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड की मात्रा में वृद्धि करता है। इसके अलावा यह तुलनात्मक रूप से छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रावधानों को प्रस्तुत करता है। धारा 1 क्या कहता है? सेक्शन ए। इस धारा में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लागू होना जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 है। उल्लेखनीय है कि पूर्व की आईपीसी धारा 1 से 5 तक को अब इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 में समाहित कर दिया गया है। नोट: भारतीय न्याय संहिता भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में अधिनियमित हुआ। यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 को प्रवृत्त हुआ है। भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव आधिकारिकता कहाँ तक है, अर्थात ये कहाँ कहाँ लागू होगा। भारत के प्रत्येक यानी भारतीय नागरिक और भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों दोनों पर BNS लागू होगी। भारत के भीतर का अर्थ थल सीमा के भीतर, जल सीमा के भीतर 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर अर्थात 1.852 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर 852 मीटर। उल्लेखनीय है कि पहले जल सीमा 3 नॉटिकल मील थी। वायुसेना के भीतर भारत में पंजीकृत किसी जहाज या वायुयान पर सवार कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं का भी हो, अपराध करता है तो वह BNS के दायरे में आएगा। जो भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह दोषी होगा। इस पर BNS लागू होगा। भारत की सीमाओं से बाहर या परे, यदि भारत की सीमा के बाहर कोई अपराधी भारतीय है तो उस पर भी BNS लागू होगी और इस संहिता के उपबंधों के तहत यह माना जाएगा कि अपराध भारत में हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है,
यदि भारत की सीमा के बाहर कोई अपराधी भारतीय है तो उस पर भी बीएनएस लागू होगी और इस संहिता के उपबंधों के तहत यह माना जाएगा कि अपराध भारत में हुआ है। उपरोक्त के अलावा अन्य स्थितियां भारत के बाहर यदि पीड़ित भारतीय है और अपराधी कोई विदेशी नागरिक है तो ऐसी स्थिति में उस अपराधी विदेशी नागरिक पर भी बीएनएस लागू होगी। खंड बी क्या कहता है, भारत के बाहर या उससे परे किसी भी स्थान पर यदि कोई व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को टारगेट करके अपराध करता है तो भारत के बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। अगला, भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव कहाँ कहाँ नहीं होगा। किसी स्थान पर जहाँ कोई विशेष या स्थानीय कानून बनाया गया है वहाँ पर यह संहिता लागू नहीं होगी। अगला, ऐसे कानून जो भारत सरकार के अधिकारियों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं वहाँ पर यह संहिता लागू नहीं होगी। आर्मी और एयरफोर्स के कर्मचारियों को आर्मी और एयरफोर्स के कर्मचारियों को दंडित करने के लिए बनाई गई विधियों पर यह संहिता लागू नहीं होगी। नोट, भारत के भीतर निम्नलिखित व्यक्तियों पर बीएनएस लागू नहीं होगी। यानी ऐसे व्यक्तियों पर कोई अभियोजन केस नहीं चलाया जाएगा जिसमें शामिल हैं भारत का राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल। यह छूट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के द्वारा प्रदान की गई है। विदेशी संप्रभु अर्थात किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसी अन्य देश का राजनयिक। ठीक। अगला, विदेशी सेना। धारा 2 परिभाषाएं दी हुई हैं। धारा 2 के खंड ए में कार्य एक्ट की परिभाषा दी गई है। धारा 2 में जीव जंतुओं की परिभाषा दी गई है। मानव के अलावा कोई भी जीवित प्राणी। धारा 2 के 3 में बालक 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। नोट, बीएनएस में बालक की नई परिभाषा को शामिल किया गया है। ये नई परिभाषा को बीएनएस में शामिल किया गया है। धारा 2 का 4 कूटकरण, काउंटरफिट की परिभाषा। कूटकरण का अर्थ है धोखाधड़ी करने के आशय से एक वस्तु की नकल करके दूसरी वस्तु बना लेना। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई चीज़ होती है, कोई आप बॉटल लेते हैं पानी की, उसमें नाम अब वो फेमस बॉटल होती है उसी का डुप्लीकेट नाम रख देते हैं, एक दो अक्षर चेंज कर देते हैं और बेच रहे हैं। यानी नाम किसी का और काम किसी का। इस तरीके की बात कही गई है धारा 2 के 4 में। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि बीएनएस के उपबंधों के अनुसार ऐसा कूटकरण हूबहू होना जरूरी नहीं है। यदि यह मिलता जुलता है तो भी वह इस संहिता के तहत दंडनीय होगा। नोट, आईपीसी के कूटकरण की यह परिभाषा धारा 28 में दी गई थी। धारा 2 का 5 इस धारा में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। 2 के 5 में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 20 में दी गई थी। धारा 2 के 6 में मृत्यु की परिभाषा है, जहां मृत्यु से अर्थ मानव की मृत्यु से है। धारा 2 का 7 बेईमानी की परिभाषा है। बेईमानी के अंतर्गत ऐसे कार्य एक्ट को इस श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें व्यक्ति स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाता है या किसी व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाता होती है। नोट, पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 24 में दी गई थी। दोस्तों, अगर आईपीसी से क्वेश्चन बन जाए, इसकी बुक की खूबसूरती है यही, अगर आईपीसी का क्वेश्चन आ जाए तब भी आप कर पाएंगे और बीएनएस से अगर क्वेश्चन आएगा तब तो आप कर ही पाएंगे। धारा 2 का 8 दस्तावेज, डॉक्यूमेंट की परिभाषा। किसी पदार्थ या अक्षर, अंकों या चिन्हों द्वारा या उनमें से एक से अधिक माध्यमों द्वारा वर्णित या अभिव्यक्त या कोई विषय दस्तावेज कहलाता है तथा ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से हो सकता है। इसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नोट, पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 29 में दी गई थी। दस्तावेज में शामिल होगा, क्या क्या शामिल होगा देखना है। दस्तावेज में शामिल है किसी संविदा की शर्तों को दिखाने वाला लेख, बैंकर बैंकर के ऊपर बैंकर को विश्वास
में लेकर या बैंकर को आधार बना के दिया गया चेक। मुख्तारनामा पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई मानचित्र या योजना जिसका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जाना है या किया जा सकता है। ऐसा लेख जिसमें कोई निर्दोष या अनुदेश है। दस्तावेज से संबंधित महत्वपूर्ण केस, श्यामाचरण वर्सेज एसडीएम करेंसी नोट की दस्तावेज में शामिल हैं। करेंसी नोट भी दस्तावेज में शामिल हैं। बोरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दस्तावेज मानी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दस्तावेज मानी जाती है। दोस्तों ये दो न्यायिक आपके दस्तावेज हो गए, कभी कभी यही पूछ लेते हैं। श्यामाचरण वर्सेस एसडीएम किस मामले में न्यायिक टिप्पणी की गई थी या यह उल्लेखनीय है? 4 ऑप्शन दे देते हैं। धारा 2 के 9 में कपट पूर्वक अर्थात कपट करने के आशय से किया गया कोई कार्य। नोट पहले यह परिभाषा आईपीसी की धारा 25 में परिभाषित की गई थी। ध्यान देने योग्य यह है कि कपट का अर्थ धोखाधड़ी करने के लिए झूठ बोलना है। धारा 2 का 10 लिंग की परिभाषा है। नोट पहले आईपीसी की धारा 8 में इसका उल्लेख किया गया था। इस धारा में यह अर्थ पुरुष, स्त्री और उभयलिंगी अर्थात ट्रांसजेंडर से है। धारा 2 की 11 सद्भावपूर्ण गुड फेथ से है। कोई कार्य तभी सद्भावपूर्वक माना जाएगा जब वह कार्य पूरी सतर्कता के साथ किया गया हो, वह कार्य पूरी सावधानी से किया गया हो। धारा 2 की 12 सरकार की परिभाषा है। इस परिभाषा में सरकार शब्द केंद्र एवं राज्य दोनों प्रकार के लिए प्रयुक्त किया गया है। धारा 2 की 13 संशय यानी आश्रय देना, किसी अपराधी को आश्रय देने के अंतर्गत शामिल स्थितियां। कोई व्यक्ति किसी अपराधी को आश्रय, शरण, घर, भोजन, पेय, आयुध या गोला बारूद या वाहनों से सहायता प्रदान करता है। नंबर 2, कोई व्यक्ति किसी अपराधी को पकड़े जाने से बचाने में सहायता करता है। उसके लिए कौन सी धारा है? धारा 2 की 13। नोट, पति और पत्नी संश्रय देने के दोषी नहीं माने जाएंगे। पति अगर पत्नी को शरण देता है या पत्नी पति को शरण देती है तो ये दोषी नहीं माने जाएंगे। धारा 2 की 14 में क्षति की परिभाषा है। शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी, संपत्ति संबंधी कोई भी क्षति हुई हो। धारा 2 की 16 इस धारा में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। न्यायालय की परिभाषा 2 के 5 में दी गई थी। 2 के 5 में न्यायालय की परिभाषा दी गई थी और न्यायाधीश की परिभाषा 2 के 16 में दी गई है, ध्यान रहे। धारा 2 की 17 जीवन की परिभाषा, यह जीवन के आशय मानव के जीवन से है। धारा 2 की उपखंड 18 यह धारा स्थानीय विधि से संबंधित है। स्थानीय विधि ऐसी विधि है जो किसी क्षेत्र विशेष में लागू की जाती है। ऐसे कानून समाज के लिए आवश्यक मुद्दों पर बनाए जाते हैं। धारा 2 की 19 इस धारा में पुरुष की परिभाषा को समझाया गया है। यह पुरुष की परिभाषा में किसी भी आयु के पुरुष शामिल होंगे, किसी भी आयु के 1 साल 6 महीने 1 माह। धारा 2 का उपखंड 20 क्या कहता है? माह और वर्ष। यह माह और वर्ष का संबंध ग्रेगोरियन कैलेंडर के लिए जाने का प्रावधान है। यह माह और वर्ष का संबंध ग्रेगोरियन कैलेंडर से लिए जाने का संबंध है। नोट, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे वैज्ञानिक सौर कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है का उपयोग नागरिक कैलेंडर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग वर्ष 1582 में शुरू हुआ था तथा इसका नाम पोप ग्रेगरी 13 के नाम पर रखा गया था। इन्होंने इस कैलेंडर को प्रस्तुत किया था। इस कैलेंडर ने जूलियस कैलेंडर की जगह ली थी क्योंकि जूलियस कैलेंडर में लीप वर्ष से संबंधित में गणना सही नहीं थी। धारा 2 की 21 चल संपत्ति की परिभाषा है। ऐसी चीजें जो भूमि से बंधी हुई हैं को छोड़कर चल संपत्ति मानी जाएगी। ऐसी संपत्ति को आसानी से एक जगह से दूसरी
जगह ले जाया जा सकता है। चल संपत्ति जैसे हमारा फ़ोन हो गया, हमारा कूलर है, हमारा टीवी है, हमारा फ्रिज है, कुछ भी है, बाइक है, कार है। भूमि नहीं होगी, ठीक है, पेड़ नहीं होंगे। जैसे वाहन, आभूषण, लैपटॉप, नकदी इत्यादि। धारा 2 की 22 वचन। धारा 2 का धारा 2 का 22 वचन की परिभाषा है। धारा 2 की 23 शपथ की परिभाषा। धारा 2 की 24 इस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध किए गए कार्य अपराध हैं। बीएनएस के अध्याय 3 में यह 3 के तहत साधारण अपवाद को छोड़कर किसी कार्य को